सो कोलकाता में अभी बारिश हो रही है गाइस, लाइक राइट नाउ इट्स रेनिंग इन कैलकाटा। मैं बाहर अभी तो मेरे ये एक्चुअली मेरा ये विंडो में है, तो विंडो के बाहर आई कैन सी द एटमोसफियर रेनिंग। अभी इधर थोड़ी थोड़ी गर्मी तो है, पर मुझे ये फील हो रहा है दैट यू नो लाइक छोटा छोटा बारिश टिप टिप जो बरसाता है, लाइक यू फील हैप्पी इवन इफ इट लाइक अगर फ्लड हो जाता है तो अलग बात है, लेकिन अभी काइंड ऑफ अ रेनी मानसून वेदर। And today, yes, I'm gonna begin with this thing that yesterday I watched the I'm kind of binge watching. I At least for yesterday I was just binge watching Prajakta Kohli's uh, all the videos, all her earlier videos, and there's a lot of it. And I do not know, but I personally love the Real Talk Tuesday videos, and uh, I don't know, man. I was just watching it, and one of the video was like this: protect your peace. If you can get to that you can get to that place, and you can watch that video. Protect your peace. And I know there are fans of Prajakta Kohli, surely. Maybe unki fan ko. So that kind of led me to kind of detail my experience about this topic on my way. प्रोटेक्ट योर एनर्जी के बारे में ना जब मैं सोच रही थी, वो सोच के ना आया, या इट्स वेरी क्रूशल अभी के ज़माने में टू रिजर्व आवर टाइम एंड एनर्जी, टू रिजर्व, बिकॉज हम सुबह उठते हैं 6 घंटे के बाद, 7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, जब भी उठते हैं सारा दिन का काम होता है। इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग, एक सारा दिन बिताना घर में अकेले, वो भी मेहनत होता है। मैं अभी देख रही हूँ, अपने आप मेहनत कर रही हूँ ना। So, I don't know, I mean, that is something that I am kind of invested in this video. I will just say, like, here are some tips to protect your energy. And also, I have made a podcast, and by the time I post this video, I will kind of give you the link of that podcast. Hopefully, I can attach the link. I know how to attach my YouTube, Instagram link in the description now. So, please, can you go and please follow them and kind of support my journey. And I will also have the blog that I actually write about. It's in thegani.com. That is also there, so you can go and kind of read my blog also. बहुत कुछ, मतलब I have written a lot of vlogs in real life. You can read that. There are some Instagram links, blog links, and also Spotify links, and links I will just provide in the description. So kindly guys, if you listen to me ever 10 साल 20 साल कभी कभार अगर ये कभी रीच किया आपको, तो आप प्लीज़ मेरे को फॉलो और सपोर्ट कीजिए। और कमिंग बैक टू द वीडियो, चलो वीडियो पे बात करते हैं। तो पहला जो टिप्स टू रिजर्व योर एनर्जी का पहला पॉइंट, जो काइंड ऑफ और एक रिमाइंडर होता है कि मैं हर वीडियो पे बताती हूँ, ये मेरा एक तरीका होता है कि आप जो अगर मेरी बातें सुन रहे हो तो पहले से मैं बता देती हूँ, ये बातें सुनने के लिए नहीं होता है, सिर्फ याद करने के लिए नहीं होता है, करने के लिए भी होता है। तो आप जर्नल कर सकते हो इसके बारे में सोच सकते हो, उसके बारे में आप खुद का आइडियाज़ बना सकते हो, आप खुद क्रिएटिविटी कर सकते हो, कितना कुछ कर सकते हो। तो यू कैन गेट अ पेन एंड पेपर, और ये वीडियोस बार बार देखने से ना आपको खुद भी कुछ पॉइंटर्स ऐड ऑन हो जाएगा, तो आप यूज़ कर सकते हो। ये मेरी वीडियो नहीं, किसी की वीडियो, प्राजक्ता कोहली किसी की वीडियो देख के आप सीख सकते हो, बिकॉज वीडियो से जितना आप ये सीखोगे वो ज़िंदगी से, अभी तो वीडियो का ही सिचुएशन है ना, तब सीख सकते हो वीडियो से। तो आई विल जस्ट से डू दैट, ट्राई टू टेक अ पेन एंड पेपर, काइंड ऑफ नोट डाउन, अभी नोट डाउन कर सकते हो, या वीडियो देख के बार बार वीडियो देख के अगर कुछ याद रहे तो नोट डाउन कर लेना। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, हम वीडियो पे वापस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 पे जो टिप है, नॉट एवरी कमेंट मैटर्स, दैट इज़ अ थिंग। और मैंने गलत लिखा है, मैं इतनी गलती क्यों लिखती हूँ? एक समय छोटा सा पॉइंटर्स लिखने के समय मैंने लिखा है नॉट एवरी एक्स मैटर, जो मैंने गलत लिखा है वो पॉइंट। उसके बाद मैंने सही से लिखा है नंबर 1 कि नॉट एवरी कमेंट मैटर्स। देखो भाई, एक चीज़ हमको पहले, स्पेशली इफ़ यू आर फ्रॉम द टीनेज प्लेस, आई एम गोना से यू 16, 17 or 10, 20, whichever place you are from, we feel like every comment matter, because it's kind of a validation thing, that every validation is clickable, because I'm gonna be famous, I'm gonna have some followers, I'm gonna inspire the generation with my X and Y Z things. This is not how it works, okay guys?
एक चीज़, virality might work. I'm not telling that virality is not bad or good. I'm not judging that. बट कभी कभार ज़िंदगी को चलाने के लिए कंसिस्टेंसी इन लिविंग अ हेल्दी लाइफ इज़ दैट हम लोगों को ना शोर को ना थोड़ा ज़्यादा साइलेंट कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं। देखो, कभी कभार मेरा ये पॉइंट, कभी कभार मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी या फेवरेट कंटेंट क्रिएटर मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है या सीन करके छोड़ रहा है तो उससे कुछ मैटर नहीं करता। क्यों क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये इंसान कभी कभार नॉर्मल आदमी था या औरत थी और उसके बाद वो फेमस होके वो अगर देख भी रही है ना, उसके बिजी शेड्यूल में देखना एक बड़ी बात है, लेकिन इतनी भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एक बेयर मिनिमम है। और हम लोग अक्सर जब हम खुद को अप्रिशिएट नहीं करते ना, तब हम सोचते हैं कि दूसरा कोई अप्रिशिएट कर रहा है मतलब वाह कितनी बड़ी बात है, बट ऐसा नहीं है, छोटा बात है। तो उसको छोटा ही रखने तो हमें खुद के ऊपर प्रायोरिटाइज कर लेना चाहिए कि किसको कमेंट अप्रिशिएट करे, किसका कमेंट पढ़े और पढ़ के हम बोले, हमें कुछ बोलना भी है। लाइक मुझे फॉर एग्जाम्पल पर्सनली, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लव नायाब मिठा एंड आफ्टर दिस और सम डे अदर आई एम गोना पुट अ पोस्ट फॉर प्राजक्ता कोहली, तो आई लव डूइंग इट फॉर माई वे, दैट्स फाइन, बट डू नॉट आस्क फॉर वैलिडेशन या सबके कमेंट्स देने भी, मतलब सबका कमेंट का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसमें टाइम कंज्यूम होता है and there is lot of unhealthy toxic traits in terms of comments and people on internet। ऐसे लोग ऐसे टॉक्सिक चीज़ें या पता नहीं ऐसे कुछ छोटी नीचे गिराने, मतलब ये चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप कोई छोटा या नीचा गिरा रहे हैं तो उससे निकल आओ, क्योंकि ये एक साइकिल है कि वो मुझे नीचा दिखा रहा है तो मैं दिखाऊंगी कि यू नो हाउ आई एम गुड, हाउ आई एम बेटर, हाउ आई एम नोबल, आई एम गोना शो दैट पर्सन दैट आई एम नॉट बैड एंड ऑल दीज थिंग्स। डू नॉट get into that toxic cycle. Protect your peace and mental energy and reserve your energy and just be like ठीक है, कमेंट या कोई भी लड़का, कोई भी मेरे बॉडी शेम, कोई भी कुछ कर रहा है रियल लाइफ में भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज लोग अपने बारे में ज़्यादा बोलते हैं, उनकी सोच, उनका XYZ, उसकी वजह से ओपिनियंस बनते हैं। तो वैलिडेशन दूसरों से मांगने की बात ही नहीं होती, होना नहीं चाहिए। ये काइंड ऑफ वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द टीनेजर सेल्फ। उस मैं जब टीनेज में थी ना, मैं तड़पती थी, तो मुझे लगता था अभी जब भी 25 में हो रही हूँ ना, आई फील लाइक स्लाइडिंग डाउन एंड बी लाइक नॉट एवरी कमेंट मैटर, सब कुछ ना कुछ बोलेंगे टू रीड एंड समवेयर। अगर आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स एंड 1 मिलियन, सबको थोड़ी ना आंसर कर पाओगे। तो ये आपके पास अगर छोटे छोटे लोग हैं, आप कर रहे हो तो अलग बात है, करना बहुत अच्छी बात है अगर आप कर रहे हो, बट डू नॉट ओवर कंज्यूम, डू नॉट बी लाइक। अगर मैंने पोस्ट, जैसे मैंने रिसेंटली देखा है कि एक लड़की इतनी कंज्यूम हो गई अपने इंस्टाग्राम या अपने फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स से दैट शी टुक हर लाइफ। दिस इज़ नॉट डन, यू हैव टू रिजर्व योर एनर्जी। ये सबके बाद या एक सबसे आगे भी लाइक कोई भी चला जाए आए ना, ज़िंदगी चलती रहती है। सुशांत सिंह राजपूत का बहुत हुआ उस समय, बट उसके बाद चला गया। कोई यहाँ पे क्या सच में जेन्युइनली मेंटल हेल्थ के बारे में अच्छे से बात करता है, लेकिन ख्याल तो खुद का रखना पड़ता है ना। खुद का मेंटल हेल्थ खुद के पास है तो खुद को एटलीस्ट चार्ज लेना पड़ेगा कि मैं अपनी मेंटल पीस प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ करूँगी जो मेरी अच्छाई के लिए है। तो उसमें वो होता है कि कोई कमेंट अगर कुछ बुरा हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है या अनहेल्दी या इतना ओवर कंज्यूम कर रहा है, तो प्लीज़ आप याद रखो, नॉट एवरीथिंग मैटर, नॉट एवरी कमेंट मैटर। नंबर और ये एक पॉइंटर्स है, आपको 2 पॉइंट देंगे कि अगर आपका कोई कमेंट आ रहा है तो आपको चूज़ कर लेना चाहिए कि किसको कमेंट में आंसर करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको आंसर करना इज़ नॉट अ वेरी नेसेसरी थिंग, बिकॉज कुछ टॉक्सिक होता है। यू कैन ब्लॉक देम और यू कैन डिसएंगेज, यू कैन जस्ट लेट देम बी। और कभी कभार अगर किसी को आप आंसर भी कर रहे हो ना, मैंने बहुत किया है कि इतना मतलब थैंक यू या मेरा फेवरेट पर्सन ने बोला है तो मैंने लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखा है। अगर टाइम नहीं है तो लॉन्ग पैराग्राफ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ट्राई टू शॉर्टन इट एंड से समथिंग ब्यूटीफुल बट इन अ शॉर्टन सेंटेंस। तो उससे भी अच्छा एक रैंडम सा एक पॉजिटिविटी बरकरार रहता है आपके और वो पर्सन जो आंसर कर रहे हैं। देन नंबर 2, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पे ना मुझे काम करना होगा। मतलब ये कल से मैं सोच रही हूँ, आज सुबह भी मैंने कुछ देखा ना, लाइक आई हैव टू लिटरली वर्क ऑन दिस माई सेल्फ, बिकॉज मैं अपना ख्याल मैं खुद रख सकती हूँ। दैट इज़ टू प्रोटेक्ट आवर पीस वी हैव टू क्रिएट बाउंड्रीज।
लाइक लोगों का आई थिंक बाउंड्रीज इन सच अ वे दैट अगर आपको ये पता चल रहा है कि स्लाइडली ये काइंड ऑफ टॉक्सिक चल रहा है, ये साइडली ये काइंड ऑफ मुझे नीचा दिखा रहा है, छोटा दिखा रहा है, तो हम ना उस पर प्रिक करते कि इसको मैं समझाऊंगी, उसको मैं सुलझाऊंगी, या उसको कुछ ना कुछ बोल के उसको समझाऊंगी दैट आई रियली लव हर और आई रियली कैन अंडरस्टैंड। आई मतलब ये जो है, ये जो बात है ना, ये कभी कभार इन लोगों में और मेरे में ऐसा होता है बिकॉज हम खुद को छोटा बना लेते हैं। तो मैं ना समझना चाहिए, इफ समवन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट, इट्स फाइन, चुप रहो, निकल जाओ। गुस्सा करने की भी कभी कभार बात नहीं होती, क्योंकि लोग बहुत बेवकूफ़ होते हैं बहुत बार। तो उनको समझाओगे तो खुद अपना एनर्जी, अपना टाइम, इतना एफर्ट्स खुद के बारे में अच्छा नहीं फील करोगे। तो इससे ज़्यादा बाउंड्रीज क्रिएट करो कि कहाँ चुप हो जाना चाहिए, कहाँ फुल स्टॉप करना चाहिए, और कहाँ ये सब शोर शराबे से निकल के खुद के बारे में सोच के सोना या अपना खुद का काम करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जब 25, 26 या 30 में जाओगे तो और अकेला जाओगे, बिकॉज आपको काम के अलावा आपके पास आपका पर्सनल स्पेस भी है। तो वो पर्सनल स्पेस कभी ना कभी देना चाहिए कि काम के अलावा मेरा पर्सनल, फॉर एग्जाम्पल काम का भी होता है दैट आई माइट हैव 8 आवर्स ऑफ वर्क। तो ऐसा होता है 8 घंटा काम कर लिया, हो गया, उसके बाद नेक्स्ट डे 8 घंटा, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो लाने की अपनी ज़रूरत नहीं है। मेरे को रिसेंटली रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि कंज्यूम होते रहोगे तुम अगर काम करके, और कितना मतलब 10-12 साल 15 साल उस काम में 16 घंटा दोगे तो क्या पैसा तो उतना ही मिलेगा ना। मतलब जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उसको बिलियनर नहीं बनाते, बिलियनर ज़्यादा नहीं, ठीक ठाक ही काम करता है, 8 घंटा 9 घंटा उतना भी नहीं करते। और अगर करते भी है ना, दे भी जस्ट सीइंग जस्ट ओवर ज़्यादा ही बोलते हैं, शायद नहीं करते हैं पर वो ज़्यादा ही बोलते हैं, उससे प्रेशराइज, मतलब जो मुझे दिखता है टॉक्सिक कल्चर। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है काम एक चीज़ है, काम एक हिस्सा है लाइफ का, और वो काम मतलब इट्स नॉट जस्ट प्रोफेशनल पैसों के लिए, खुद का भी खुद के लिए काम होता है, पर्सनल स्पेस होता है, वो काइंड ऑफ बरकरार रखना चाहिए। तो दिस इज समथिंग। एंड देन नंबर 3, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बहुत अच्छा है, मैं जनरली बोलना चाहती हूँ दैट मुझे गर्मी बहुत लग रही है गाइस, वेट, गर्मी बहुत लग रही है, आई थिंक थोड़ा सा वेट कर लो। एंड या sleep, do nothing और be aimless, डिटॉक्स इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एवरी डे। जी बहुत डिफिकल्ट काम है, पता है। इतने कभी कभार मैं जब घर में बैठी रहती हूँ ना, अभी जैसे मुझे लगता है कि काबिल लोगों को काम मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभार ना अगर आप कुछ कर भी नहीं रहे हो ना, जहाँ पे ये लाइन है दैट इट्स डिफिकल्ट टू डू नथिंग बट दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू फाइंड योर एवरीथिंग। कि जब आप कुछ कर नहीं रहे ना, आपका दिमाग में क्लिक आता है, ये कर सकते वो कर सकते, तो काइंड ऑफ बी स्टिल। आपका जो रैंडम लाइफ है कि शावर लेना मुझे पसंद है, खाना खाना पसंद है, कभी कभार ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रिक होते हैं कि प्रे करके खाते और चबा के, मैं चबा के भी नहीं खाती, बट स्टिल सम पीपल जस्ट फॉलो द रूटीन ऑफ ईटिंग इन अ हेल्दी सेंस। तो वो वैल्यू करो, जो बहुत रैंडम, जो बहुत मुंडेन है ना, उस लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रेशियसली अपने पास रखो और उसको बहुत सेलिब्रेट करने की कोशिश करो, और उसी स्पीस हासिल करो। और स्लीप, कभी कभार तो सोना 8 घंटे या 6-7 घंटे, जितना भी आप सोना चाहते हो, जस्ट उस पर ज़्यादा फोकस करो। मुझे आई एम ट्राइंग टू टेल दैट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। प्रायोरिटाइज मतलब एक ऐसे जैसे करो कि समडे आई एम वैल्यूएबल, उसमें ना मेरे पास खुद के पास प्यार है, और वो जो प्यार अभी है ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को दूँ, कोई काम को दूँ, कोई इंसान को दूँ, कोई लोगों को दूँ, नहीं, देने की ज़रूरत नहीं। इतना एक ओवर एक्सप्लॉयट है, ओवर कंज्यूम होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर प्यार है तो मैं खुद को दूँ और खुद आगे आगे अकेले बढ़ने की हिम्मत भी रखूँ, ये हमेशा होना चाहिए। देन नंबर 4, say no to negativity. तो नेगेटिविटी इज़ लाइक, आई वुड से दिस थिंग एट दिस 25 years, मैं अपनी पर्सनल जर्नी ब्रीफ में समझाऊंगी कि जो लोग जो भी लोग ऐसे बोंगा, या जो भी लोग ऐसे मतलब मुझे पता है व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, दिस गाय एंड हिज गैंग ऑफ मेंबर्स डाउन इन दैट स्कूल, they kind of bullied me on internet. They said rubbish things, they kind of made it so terrorizing and so toxic, and this guy used to randomly say that I'm the bong guy of
this XX school. तो I used to be like hating Bongai. I used to feel like क्या है क्या ये Bongai क्या है? And I kind of remember watching his content, understanding what is the problem in it. तो one is of the content of Kiran Dutta is obviously earlier content. अभी वो ऐसे content नहीं बना था, but at that time, yeah, he would be making uh, certain content which is not right somewhere, but I kind of loved his content. And somewhere I remember उस समय ऐसा हुआ था कि मेरे को IGTV में एक कंटेंट में बहुत अच्छी बात किरण दत्ता ने बोला था, तो मैंने अपना जो ये अब्यूज़र है, ये जो साइबर बुली कर रहा है ना, उसको मैं समझा रही हूँ कि ऐसा ऐसा है। तो वो मेरा टॉक्सिक पार्ट था, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही नीचे नीचे करा था। तो वही बोल रही हूँ कि कोई आपको अगर नेगेटिव फील करा रहा है, या समवेयर आप अपनी दोस्ती में, अपने रिश्तों में अगर नेगेटिव हो रहा है, तो लिमिट रखो। एक लिमिटर के बाद डिस्टेंस कर लो। आपका मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा चिल मारो, खुद खाओ, खुद पियो, या खुद अपने आप में रहो। इतना मतलब आपको पॉजिटिविटी चाहिए। दिस इज़ अ थिंग, से येस टू पॉजिटिविटी। लाइक आई हैव रिटन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो मैंने बाद में, मैंने जब अपना पॉडकास्ट लिखा है, तो वो करेक्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग था, तो मैंने करेक्ट करके लिखा है कि क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मिरेकल्स एंड अबंडेंस टू लाइफ हैपन टू यू। तो देखो, अगर मेरा ये थेरेपिस्ट भी बोलती है that if you do not treat yourself nicely, then nobody will treat you like a precious gem or treasure. You have to value yourself, you have to look after yourself, you have to own your choices, and someday you have to be self-reliant. You have to be like in your own space. You know this, whatever the choice I'm making, be it my sexual choices, or be my personal choices, be it my spiritual choices, be it my social life, I am going to be doing good in life, because I say positivity, yes. Positivity, yes. I'm not gonna do cyberbullying. I'm not gonna go do bad mouthing. And obviously, never say to unhealthy gossip a yes. Because unhealthy gossip मेरे ज़िंदगी में as in childhood, it was a very harmful thing. उसके लिए मुझे बहुत कुछ जाना पड़ा। तो कभी मैं अपने साथ वो बुरी चीज़ें नहीं करूँगा, जो अगर कोई मेरे बारे में बोल रहा है। अगर मुझे कोई अब्यूज़िव लैंग्वेज से मुझे बॉडी शेम कर रहा है, या गलत चीज़ें बोल रहा है, तो मैं उससे दूर रहूँगा। आई विल कीप अ लिमिटर, आई विल क्राई डाउन, एंड आई विल जस्ट डिस्टेंस माई सेल्फ। मैं उसको समझाऊँगा नहीं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मत करो, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा करेंगे। जितना तुम उनको वैल्यू देखो, जितना बोलोगे मत करो, मतलब ये ज़्यादा मजाक करेंगे, ज़्यादा बिक्सी होंगे। और ऐसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। And if this is reaching to the youngsters, then you would get it, because you get through all of this mess. मैं बचपन में जब मैंने पहली बार प्राजक्ता कोहली की वीडियो देखा भी था, तब मैं बहुत छोटी थी, 9 या 8, 9, 10। तो तब ना मैंने जब देखा था, मैं रोती थी दैट टाइम, बिकॉज उस समय ना my life used to be very shattered because I was abused and trolled. तो मेरा mental health भी अच्छा नहीं था। तो वो चीज़ मेरे को समझ नहीं आता था। But right now, recently, yesterday when I watched Prajakta Kohli, I kind of felt like, wow, she's such a great being. She's so positive. So, somewhere down the line, I can say yes to this positive influence of my life, just because I'm cutting out to the way of life in such a way that I am saying no to toxicity. जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं बोल रही हूँ तुम अपना लिमिटेड रखो, तुम बाहर में जाओ, या तुम जहाँ में जाओ, मेरे पास मत आओ। तो just say no to negativity and say yes to positivity always. Last point, जो बहुत ज़्यादा इससे आपकी ज़िंदगी, इसमें जो मतलब यही ज़िंदगी का मतलब है, like it's like there is a movie, and I used to love that movie as a childhood. लाइक बचपन में मुझे ये रिलेटेबल होता है, अभी भी रिलेट लगता है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना अलग ही धर्म, मतलब अलग ही तरीके का कंसेप्ट दिया गया था। एंड ऑब्वियसली दैट डायरेक्टर्स काइंड ऑफ मूवीज आर लाइक दिस, दैट डियर जिंदगी में, तो इट्स लाइक डियर जिंदगी में वो जो हील कर रही थी ना, शी जस्ट सेड दिस थिंग, से हाई टू जिंदगी, विच मीन्स से हाई टू सेल्फ लव। वो काफ़ी ज़रूरी है। एंड सी टू रिजर्व योर time and energy, you have to say hi to self love in the self, आपके पास प्यार होना चाहिए। और अगर प्यार हो रहा है ना, तो ऐसा होना चाहिए, तो मैं खर्च अगर करने वाला हूँ तो खुद के ऊपर खर्च करूँगा, मैं खर्च हो नहीं जाऊँगा। I know I can be a dedicated person, I can give to a lot of people. मैंने भी ज़िंदगी में, मैं ना 24 की तरह, अभी भी मैं सोचती हूँ मैं कैसी थी, लेकिन अभी भी इतनी मैं ग्रो हो रही हूँ ना, मुझे लग रहा है मुझे खर्च नहीं होना है,
मुझे सिर्फ रिश्तों में चुकाना नहीं है, मुझे कुछ पाना भी है, मुझे मेरे लिए कुछ करना है। समवेयर आई हैव टू कीप माई बाउंड्रीज और क्रिएट बाउंड्रीज, ताकि मैं ज़िंदगी में गिरने के समय एटलीस्ट मैं उठूँ और उठ के बोलूँ कि अभी हो गया, बस निकलो, अभी और कुछ और आगे जाना है। और ज़िंदगी में एनर्जी में मतलब इतना हम लोग कंज्यूम करते हैं। इवन आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, सो ऑब्वियसली आई कंज्यूम ऑन इंटरनेट थिंग, बट स्टिल someday or the other we have to know what is the thing with positivity. अगर कुछ अच्छा नहीं है तो वो मत करो, वो मत कंज्यूम करो। इट्स जस्ट थिंग दैट किसी के लोगों को वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है क्योंकि उनका वो चीज़ चाहिए। कभी कभार रोस्ट कंटेंट एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं, इट्स नॉट सो मच सीरियस। फिर भी अगर रोस्ट कंटेंट से अगर कुछ बुलिंग आता है तो इट्स सो द टॉक्सिक कल्चर। तो मुझे लगता है वाई विल यू बी टॉक्सिक, रिजर्व योर एनर्जी। इतना मेहनत क्यों करना है बुरा बनने में? अच्छे बनने में मेहनत करने में हमें इतनी लेजीनेस है कि बुराई बनना है, टू बी फेमस। दैट्स नॉट राइट। पर वही हम करते हैं कभी कभार, बट दिस इज़ माई पॉइंट। एंड कभी कभार अपने आप को लो, हग योर सेल्फ एंड जस्ट से दैट आई लव मी, आई लव मी। दैट्स समथिंग दैट यू नीड टू नो। एंड सिंस अगर आप खुद को प्यार करते हो ना, तो यू काइंड ऑफ क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर abundance एंड miracles टू हैपन टू यू. You feel lighter in yourself. एंड ऑल्सो है प्रैक्टिसिंग थेरेपी। तो थेरेपी भी लेना ज़रूरी है। रिजर्व योर टाइम में आप अपने थेरेपिस्ट से भी बात कर सकते हो कि क्या करे। काउंसलर होते हैं स्कूल्स में, तो अगर कोई सही इंसान, काउंसलर नहीं, इवन योर मदर फादर जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो ऐसे बातें करने में, वो भी थेरेप्यूटिक होता है। और राइटिंग भी एक अलग चीज़ है कि रिजर्व योर एनर्जी में मैंने ये जो पॉइंट लिखा, मैंने खुद का टाइम लिया, मैं रीडिंग भी करती हूँ कभी कभार इंटरनेट कॉन्टेंट, और राइटिंग भी करती हूँ। So try to invest in your hobbies or things that is, where you feel like you belong in a positive sense. Because बहुत चीज़ें हैं ध्यान देने में जो मैटर करता है, और बहुत चीज़ें ऐसी भी है जो नहीं मैटर करता है। तो वो जो नहीं मैटर करता है उस पर ज़्यादा मैटर मत करो, मुझे वही कहना था। और मैं लिंक्स इंस्टाग्राम, यूट्यूब का लिंक तो है क्योंकि यूट्यूब में आएगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम, वर्डप्रेस और स्पॉटिफाई का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। प्लीज़ फॉलो इट और लिसन टू इट एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो। फिर से तभी मिलेंगे। और एज आई एम गोना से लाइक ये वीडियो भी बहुत लाइक मैंने प्रोजेक्ट कली से सीखा है, तो ये वीडियो फ्री में है, मुफ्त में मिल रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। And I actually am thinking about one video where I am going to talk something about Prajakta Kohli, but I don't know if I'm going to do it tomorrow or maybe later in the next week or possibly someday, because I love her. Because right now I am listening to her video. I don't know, me, she kind of gave a very positive influence in my head, and I love her content. I love what she posts of or how she posts of. Yeah, I know that she has a team, she or Zen Y Z person, but she is very healthy. Some people have a team but they are still toxic. But still I love her content because I kind of get aligned with the content that she consumes, and I'm gonna make one video for that. So any Prajakta Kohli fans, if you are watching this so far, please keep a check out. वो कभी कंटेंट आएगा तो देख लेना। तो यही है, एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए बाय बाय बाय। अच्छी रहो एंड हैप्पी रेनी सीजन जहाँ पे रेन हो रहा है।